राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि हम सबके प्रिय भगवान राम हम सबको क्यों प्रिय हैं, और भगवान राम के जीवन के विषय में हम कुछ जानकारी आपको देने जा रहे हैं। कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान राम के जीवन में कितनी उनको समस्याओं को देखना पड़ा, कितनी समस्याएं उन्होंने झेली है, कहा जाएगा साधारण शब्दों में। तो अब ये समझिए कि उनका राज्य अभिषेक होने जा रहा था, और उन्होंने जब उनकी माता कैकेयी ने उनसे 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो उन्होंने अपना अ, राज सुख नहीं देखा, और उन्होंने चाहे तो वो अपना राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपनी वो सबका सम्मान करना जानते थे। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भोगा, और उनको ये 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। और वन में उनकी जो भार्या, मतलब जो पत्नी थी उनकी सीता, माता सीता का हरण भी रावण द्वारा किया गया वहीं पे, और उन्होंने रावण से युद्ध कर विजय पाई। जब वे सीता जी के संग वापस लौटे, तब उन्हें समाज की आलोचना भी सुनने को मिली, जैसा कि रामायण में लिखा हुआ है। और जो धोबी ने आलोचना की थी, वो सुनने को मिली। इस वजह से उन्होंने सीता जी को उनको छोड़ना पड़ा, और फिर उन्हें अपने ही बच्चों के द्वारा, जो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, अपने ही बच्चों के विरुद्ध उनको युद्ध भी करना पड़ा। और अंत में उनकी जो पत्नी सीता थी, माता सीता, उनसे दूर भी हो गई, और वो धरती में समा गई। यह श्री राम का पूरा जीवन ही पूरा समस्याओं से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मर्यादा का हर समय पालन किया है। और भारतीय जो हमारी परंपरा है, वो श्री राम के चरणों का ही अनुगमन करती है। और श्री राम का महत्व इसलिए नहीं है कि उन्होंने जीवन में इतनी कठिनाइयां झेली, बल्कि वे जन जन के प्रभु इसलिए हैं कि उन्होंने उन सभी कठिनाइयों का सामना बहुत ही धैर्य और शिष्टता पूर्वक किया था। और अपने सबसे कठिन क्षणों में भी उन्होंने स्वयं को अत्यंत गरिमापूर्ण रखा, और वे एक बार भी ना तो कहीं क्रोधित हुए हैं, और ना ही उन्होंने किसी को दोष ही दिया है कि, और ना ही वो घबराए, ना ही उत्तेजित हुए। उन्होंने हर स्थिति को अत्यंत मर्यादित ढंग से संभाला है। ये नहीं कहा कि माता कैकेयी की वजह से हमको वनवास में जाना पड़ा या कुछ है। जब माता कैकेयी, सभी माताएं, तीनों माताएं और भरत जी जब वहाँ वन में मिलने गए थे, तब उन्होंने अपनी मर्यादा का कितने अच्छे ढंग से पालन किया कि जब सभी माताएं गई थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने माता कैकेयी के ही चरणों का अनुगमन किया, चरणों को ही स्पर्श किया। सबसे पहले माता कैकेयी से ही मिले, जबकि उनकी वजह से ही वो 14 वर्ष के लिए वनवास पे आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। इसलिए जो लोग मुक्ति और गरिमापूर्ण जीवन की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें श्री राम की शरण लेनी चाहिए। श्री राम भगवान जो है हमारे, वह यह देख पाने की क्षमता थी उनके अंदर कि जीवन में बाहरी परिस्थितियां कभी भी बिगड़ सकती हैं, और यहाँ तक कि अनेक व्यवस्थाओं के बाद भी बाहरी परिस्थितियां विरोधी हो सकती हैं। जैसे घर में सब कुछ ठीक ठाक हो, और पर अचानक से कोई समस्या आ जाए, तो वह सब कुछ छीन कर, सब कुछ समस्या आने पे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मेरे साथ ये सब नहीं होगा, तो यह आपका अविवेक है। यह सबको, समस्याओं के लिए सबको तत्पर रहना पड़ेगा कि वो कभी भी कोई भी समस्याएं कभी बता कर नहीं आती, ना ही खुशियां बता के आती हैं, ना समस्याएं बता के आती हैं। इसलिए हमें हर हर समस्या या खुशियों के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। जीने का विवेक
पूर्ण ढंग तो यही होगा कि आप सोचें कि यदि मेरे साथ ऐसा होता तो मैं इसे धैर्य या शिष्टता के साथ ही निपटूंगा। इस प्रकार से आप अपने मन में धैर्य रखें। भगवान राम में यह बहुत ही खूबी थी इस तरह की। और लोगों ने श्री राम को इसलिए भी इतना अधिक सम्मान हम सब देते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने आचरण में निहित सूझबूझ को समझा है। वस्तुतः श्री राम का पूरा जीवन ही आध्यात्मिक है। और जीवन में अभी सब कुछ जैसे ठीक ठाक चल रहा है, मान लीजिए अचानक कोई आपको परेशानी आए तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। भगवान राम कभी भी इतनी समस्या आने पर भी कभी विचलित नहीं हुए। जिसे आप वास्तविकता मान रहे हैं या अपने हाथों से छूट रहा है, जैसे हम आप मान रहे हैं ये चीज वास्तविक है, वो हमारे हाथों से जा रही है, तो हमको स्वयं पर निरंतर छूटने लगता है। इसलिए आध्यात्मिक लोग त्रासदी की कामना करते हैं, क्योंकि जो अध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है, उनको कोई भी लाभ या हानि से कोई भी किसी भी प्रकार का सुख दुख नहीं होता है। और श्री राम की पूजा इसलिए नहीं की जाती कि हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएं, इसलिए कि मकान बन जाए, प्रमोशन हो जाए, नौकरी लग जाए, सौदे में लाभ हो जाए। ये सब इसलिए नहीं हम सब भगवान की पूजा करते हैं। भगवान श्री राम की पूजा हम उनसे यह प्रेरणा लेने के लिए करते हैं कि कठिन और दुस्सह क्षणों में उसका सामना करने का कैसे धैर्यपूर्वक और बिना विचलित हुए किया जाए। जब हमारे पास कठिन समस्याएं या दुस्सह क्षण हो तो उसका सामना हम धैर्यपूर्वक अपने मन को बिना विचलित किए कैसे करें उसका सामना। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास कितना है, आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। प्रश्न यह है कि जो भी हुआ है उसके साथ आपने स्वयं को कैसे संचालित किया है। आप कहीं उससे विचलित तो नहीं हो गए। सुख या दुख आया है जो आपके जीवन में, उससे आप कहीं विचलित ना हो, प्रश्न यह उठता है। और श्री राम ने अपने जीवन की परिस्थितियों को सहजने का काफी प्रयास किया। कठिन परिस्थितियों में ही अपना जीवन बिताया उन्होंने। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उन्होंने हमेशा स्वयं को संयमित और मर्यादित रखा है। आध्यात्मिक बनने का यही सार है। और उन्होंने कभी भी अपना संयम और मर्यादा नहीं छोड़ी। श्री राम ने कभी